नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार। आज की हिंदी तिथि है कृष्ण पक्ष अष्टमी और जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। लाल किले से पीएम के दो बड़े ऐलान। दिवाली पर जीएसटी रिफॉर्म से जनता का टैक्स घटेगा। आज से 3.5 करोड़ रोजगार वाली नई योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दो बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि इस दिवाली पर सरकार जीएसटी रिफॉर्म ला रही है। इससे आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा रही है और इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटी को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी ज्यादा रोजगार जुटाएगा, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। 24 मिनट के संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, कश्मीर रेल प्रोजेक्ट, विकास, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर बात की। उन्होंने कहा कि इस साल हमें आतंकवाद का दर्द झेलना पड़ा। पहलगाम हमला कायराना और अमानवीय था। इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। यह आत्मनिर्भर भारत मिशन की परीक्षा का भी अवसर था। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि कश्मीर घाटी में रेल सर्विस शुरू होना बड़ी उपलब्धि है। उससे उस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। साथ ही कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। राजधानी भोपाल में आजादी के पर्व की धूम है। लोग स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के जश्न में डूबे हुए हैं। लाल परेड में मुख्य आयोजन होगा, जबकि कलेक्ट्रेट, निगम समेत कई ऑफिसों में ध्वजारोहण किया गया। जन्माष्टमी के चलते पुराने शहर के बाजार खुले रहेंगे और इस बार बाजार बंद नहीं रहेंगे। मिला जुलाकर असर जरूर देखने को मिल सकता है। महापौर मालती राय आईएसबीटी स्थित नगर निगम परिसर में ध्वजारोहण करी और वहीं निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी माता मंदिर स्थित ऑफिस परिसर में तिरंगा फहराया। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा के चसोटी गांव में 14 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 52 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 167 लोगों को बचाया गया है। करीब 100 से ज्यादा लोग लापता है। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मिचेल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ा में पंडूर सब डिवीजन में चसोटी गांव पहुंचे थे। यहाँ यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी, सभी बाढ़ में बह गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिनों में 4 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई है। बुधवार रात कुल्लू जिले की श्रीखंड पहाड़ी, तीर्थन घाटी की बाथर पहाड़ी और शिमला के रामपुर और कोटखाई में बादल फटा है। बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। शिमला के रामपुर में चट्टान गिरने से 20 साल की एक महिला की मौत हो गई है, जबकि पार्वती नदी में बह जाने से एक व्यक्ति लापता है। कोटखाई में 6 से ज्यादा गाड़ियां और पेट्रोल पंप मलबे में दब गए हैं। राज्य भर में 550 सड़कें बंद पड़ी है। कई घर क्षतिग्रस्त और दर्जनों गाड़ियां बह गई है। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से बारिश के बाद 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात है। लखीमपुर में शारदा नदी तेजी से कटान कर रही है। समल में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 20 गांव में बाढ़ का खतरा बन गया। भारत पाकिस्तान को बांटती रेड क्लिफ बाउंड्री पर सटे अटारी बॉर्डर पर आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अटारी बॉर्डर पर बने स्वर्ण जयंती द्वार को तिरंगे के रंग में रंगा गया है। सुबह कमांडेंट एसएस चंदेल ने सरहद पर तिरंगा फहराया। इसी के साथ ही जवानों को मिठाइयां देकर आज के दिन की शुभकामनाएं भी दी। यहाँ आज रिट्रीट तो होगी, लेकिन मिठास गायब रहेगी। 6 साल के बाद आज दोनों देश एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस पर मिठाइयों का आदान प्रदान नहीं करेंगे। 6 साल पहले फरवरी 2019 को पहले पुलवामा अटैक हुआ, जिसका जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था।
वहीं जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 को हटा दिया गया और जिसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच खटास आ गई और तकरीबन 3 सालों तक दोनों देशों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान नहीं हो पाया था और इस बार भी वैसे ही हालात है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया है और इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की और इस पर 13 मिनट से ज्यादा बोले। उन्होंने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पहली बार लाल किले से आरएसएस का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेतानबूत किया। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी है। अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेजी से कर पाते? 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। इससे पहले उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। लाल किले पर पीएम चौथी बार केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर कार्यक्रम में पहुंचे। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपना अब तक का सबसे लंबा 103 मिनट का भाषण दिया। ज्ञानपथ पर आयोजित कार्यक्रम में जिस MI-16 हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए उस पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लगा हुआ था। कार्यक्रम के बाद मोदी ने बच्चों के बीच जाकर उनसे हाथ मिलाया। जब प्रधानमंत्री मोदी स्कूली बच्चों के बीच थे तभी दर्शकों में शामिल एक व्यक्ति ने उन्हें एक फोटो फ्रेम गिफ्ट किया जिसमें पीएम अपनी मां के साथ दिखाई दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हर साल पीएम मोदी का पहनावा काफी चर्चा में रहता है। सबसे ज्यादा फोकस उनकी पगड़ी पर रहता है। पीएम मोदी ने इस साल चौथी बार केसरिया रंग की पगड़ी पहनी। इससे पहले उन्होंने 2021, 20 और 18 में केसरिया पगड़ी पहनी थी। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।